हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रज्ञेश, आपका मैथमेटिक्स टीचर। और आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव दैट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन में हमें स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्रूव करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। अब हम स्क्वायर रूट में जो एक्सप्रेशन है उसे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड करते हैं। सो इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब 1 प्लस साइन थीटा टाइम्स 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू होगा 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। एंड वी नो दैट a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1 प्लस साइन थीटा टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो इट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। So 1 plus sin theta times 1 minus sin theta is equal to 1 minus sin square theta. Now we have one identity, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. So यहाँ पे 1 minus sin square theta की जगह हम लिख सकते हैं cos square theta. So it is equal to square root 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएंगे। सो इट इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। सो इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, and 1 divided by cos theta is the sec theta, because sec is the reciprocal of cos, and sin theta divided by cos theta is equal to tan theta. So plus tan theta, and sec theta plus tan theta is the RHS, right hand side of the equation. So it is equal to RHS. So LHS is equal to RHS. Now question 2, ये क्वेश्चन में हमें साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 टाइम कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्रूव करना है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू है साइन थीटा माइनस ट्वाइस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई ट्वाइस कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप यहाँ पे न्यूमरेटर में देखिए दोनों टर्म में साइन थीटा कॉमन है, सो हम साइन थीटा को कॉमन निकालते हैं तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही डिनोमिनेटर में दोनों टर्म में कॉस थीटा कॉमन है, सो हम कॉस थीटा को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे बचेगा ट्वाइस कॉस क्यूब थीटा माइनस 1। अब साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा। अब वी हैव वन आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो 2 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो इट इज इक्वल टू टेन थीटा 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो ये होगा 2 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो इट इज इक्वल टू टेन थीटा टाइम्स 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा।
अब 2 minus 1 is equal to 1. So it is equal to 1 minus twice sin square theta. So 1 minus twice sin square theta and 1 minus twice sin square theta cancel हो जाएगा. So it is equal to tan theta, and tan theta is the RHS. So it is equal to RHS. So LHS is equal to RHS. क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन में हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्रूव करना है. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस sec theta whole square. Now a plus b whole square is equal to a square plus 2 times ab plus b square. So sin theta plus cosec theta whole square is equal to sin square theta plus 2 times sin theta cosec theta plus cosec square theta. And similarly cos theta plus sec theta whole square is equal to cos square theta plus 2 times cos theta sec theta plus sec square theta. अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे sin square theta है और यहाँ पे cos square theta है, and we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So it is equal to 1. Now sin and cosec are the reciprocal of each other. So multiplication of sin theta into cos theta is equal to 1 and 2 times 1 is equal to 2. क्योंकि cosec theta is equal to 1 divided by sin theta and sin theta into 1 divided by sin theta is equal to 1 plus cosec square theta. अब cos square theta plus sin square theta is equal to 1 लिख दिया, so यहाँ पे cosec square theta आ गया. Now again cos theta and sec theta are the reciprocal of each other. So cos theta into sec theta is equal to 1 and 2 times 1 is equal to 2. So plus 2 plus sec square theta. Now 1 plus 2 is equal to 5 plus. Now we have identity 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. So we can write cosec square theta is equal to 1 plus cos square theta. Similarly, we have identity 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. So we can write sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. Now 5 plus 1 is equal to 7 plus, पहले हम tan square theta लिखते हैं, so plus tan square theta plus cos square theta. Now it is equal to the right hand side of the equation. So it is equal to RHS. So LHS is equal to RHS. Now question 4. ये क्वेश्चन में हमें cosec A minus sin A times sec A minus cos A is equal to 1 divided by tan A plus cot A प्रूव करना है. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड LHS is equal to है cosec A minus sin A times sec A minus cos A. Now cosec is the reciprocal of sin. So we can write cosec A is equal to 1 divided by sin minus sin A times. Now sec is the reciprocal of cos. So we can write sec A is equal to 1 divided by cos A minus cos A. So it is equal to, now here we can write sin A is equal to sin A divided by 1 and sin A is the LCM. So it is equal to 1 minus sin square A divided by sin A. Similarly, here we can write cos A is equal to cos A divided by 1 and cos A is the LCM. So it is equal to 1 minus cos square A divided by cos A.
Now we have the identity sin square a plus cos square a is equal to 1. So cos square a is equal to 1 minus sin square a. So we can write 1 minus sin square a is equal to cos square a divided by sin a. Similarly, we can write 1 minus cos square a is equal to sin square a divided by cos a. अब यहाँ से cos और यहाँ पे एक cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से sin और यहाँ से एक sin कैंसिल हो जाएगा. सो इट इज इक्वल टू cos a टाइम्स sin a. सो LHS इज इक्वल टू cos a टाइम्स sin a. नाउ RHS is equal to 1 divided by tan a plus cot a. So it is equal to, now tan is the ratio of sin to cos. So we can write tan a is equal to sin a divided by cos a, and cot a is equal to cos a divided by sin a. So it is equal to 1 divided by, now here cos a times sin a is LCM. So it is equal to sin square a plus cos square a divided by cos a times sin a. So 1 divided by sin square a plus cos square a divided by cos a times sin a is equal to cos a times sin a divided by sin square a plus cos square a, and sin square a plus cos square a is equal to 1. So it is equal to cos a times sin a. So RHS is equal to cos a times sin a, and LHS is equal to also cos a times sin a. So LHS is equal to RHS. क्वेश्चन 5, ये क्वेश्चन में हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्रूव करना है. तो फर्स्ट हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्रूव करते हैं. सो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot square a is equal to, now 1 plus tan square a is equal to sec square a. So we can write 1 plus tan square a is equal to sec square a, and 1 plus cot square a is equal to cosec square a. So we can write 1 plus cot square a is equal to cosec square a, and sec is the reciprocal of cos and cosec is the reciprocal of sin. So we can write sec square a is equal to 1 divided by cos square a, and cosec square a is equal to 1 divided by sin square a. So it is equal to 1 divided by cos square a times sin square a divided by 1, and sin square a divided by cos square a is equal to tan square a, because tan is the ratio of sin to cos. So 1 plus tan square a divided by 1 plus cos square a is equal to tan square a. अब हम 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्रूव करते हैं. तो 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब टेन इज द रेशियो ऑफ साइन टू कॉस. सो वी कैन राइट टेन ए इज इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाई cos a, and cot is the ratio of cos to sin. So we can write cot a is equal to cos a divided by sin a whole square. So it is equal to, अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, cos a माइनस sin a डिवाइडेड बाय cos a, एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, sin a माइनस cos a divided by sin a whole square. So it is equal to, ये होगा cos a minus sin a divided by cos a. अब ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो उल्टी हो जाएगी. So it is equal to sin a divided by sin a minus cos a whole square.
Now sin A divided by cos A is equal to tan A. So it is equal to tan A and cos A माइनस sin A में से हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा माइनस sin A माइनस cos A. अब डिनोमिनेटर में है sin A माइनस cos A. इसका है स्क्वायर. अब देखिए sin A माइनस कॉस ए, sin A माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ माइनस tan A होल स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा. सो इट इज इक्वल टू tan स्क्वायर A. सो 1 माइनस tan A डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot A होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर A. So 1 plus tan square A divided by 1 plus cot square A is equal to 1 minus tan A divided by 1 minus cot A whole square is equal to tan square A. Thank you for watching the lecture.